हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस साइड खुशबू। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं। ठीक है, बट उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि दोनों चीज़ होती क्या है, मतलब बिहाइंड द सीन क्या चलता है, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि मेरे पास एक क्या होती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। एक मेरे पास क्या होता है, कंपाइलर होता है। एक मेरे पास क्या होता है, कंप्यूटर होता है। ठीक है, कंप्यूटर होता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ये मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम कंपाइलर लिख लेते हैं, यहाँ पे हम कंप्यूटर लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए मेरे को एक क्या चाहिए, कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पकड़ लेते हैं। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा हुई, ठीक है, कोई भी जावा हुई, सी प्लस प्लस हुई, ठीक है, सी शार्प हुई, ठीक है, पाइथन हुई, कोई सी भी एक्स वाई जेड। ठीक है, कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुई, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए हम किसी आईडीई का यूज़ करते हैं। आईडीई कैन बी ईदर विजुअल स्टूडियो कोड, या फिर राइडर, या कोई भी जो भी आप कंफर्टेबल होते हैं उसके अंदर आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखते हैं। ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कहता है कि मेरा जो कंप्यूटर है उसको सिर्फ समझ आता है कि 0 या फिर 1। मेरे को बस दो नंबर समझ आते हैं, 0 या 1। मुझे कोई लेना देना नहीं है कि तुम हाई प्रिंट कराना चाहते हो, या हेलो प्रिंट कराना चाहते हो, या बाय प्रिंट कराना चाहते हो, या कुछ भी। मेरे को बस 0 या 1 चाहिए, मैं बस वही समझ सकता हूँ। दैट इज़ मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो जब भी हम किसी लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं किसी मशीन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, उसको हम कहते हैं डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, अब डेसिमल टू बाइनरी क्या होता है। ठीक है, डेसिमल क्या होता है, कोई भी नंबर जो ज़ीरो से, कोई भी नंबर जो कि 0 से 9 के बीच में आता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा डेसिमल नंबर। इधर कैन बी 13, इधर कैन बी 49, इधर कैन बी 59, एनीथिंग, वो होते हैं हमारे डेसिमल नंबर्स। बाइनरी नंबर्स जो मशीन लैंग्वेज उनको समझती है, दैट इज़ 0 या फिर 1। ठीक है, तो अब डेसिमल क्या करता है, बेस 10 को फॉलो करता है, और जो हमारा बाइनरी होता है वो हमारा बेस 2 को फॉलो करता है, दैट इज़ 0 एंड 1। ठीक है, अब क्या करते हैं कि सपोज़ मैंने 10 नंबर यहाँ पे पास किया है एज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और मैं चाहती हूँ कंप्यूटर के पास जाए और रिस्पेंस में मेरे को वो 10 ही प्रिंट करके दे दे। ठीक है, मैंने यहाँ पे 10 पास किया, वो कंप्यूटर के पास जाए और वो उसको मेरे को 10 ही प्रिंट करके दे दे। ठीक है, तो वो उसमें क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम लिखते हैं, कोड लिखते हैं, वो कंपाइलर के पास जाता है, कंपाइलर उसको इंटरप्रेट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है बाइनरी लैंग्वेज में, किसी मशीन लैंग्वेज में जो कि कंप्यूटर समझ पाता है। ठीक है, ये हो गया रिक्वेस्ट का फ्लो। जब भी हम कंप्यूटर से वापस आते हैं किसी मशीन लैंग्वेज से अपनी सेम, क्योंकि हमारे को आउटपुट भी चाहिए, जब हम वापस आते हैं तो क्या करते हैं कि जो मशीन लैंग्वेज होती है, जो 0 1 के फॉर्म में सेव हुआ होगा या भी जो भी स्टोर हुआ होगा, वो वापस हमारे को 10 की फॉर्म में मिलेगा, वापस 10 की फॉर्म में मिलेगा ना। तो 10 की फॉर्म में मिलेगा तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उस कंपाइलर को कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी टू डेसिमल में, बाइनरी टू डेसिमल में। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पे फ्लो चला रहे हैं, ये इसका फ्लो है, जो भी हम यहाँ पे फ्लो चला रहे हैं वो क्या करता है, कन्वर्जन करता है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंटरेक्ट कराने के लिए किसी भी मशीन लैंग्वेज के साथ। ठीक है, अब बात आती है कि अब एक सिंपल सा लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ मैं हिंदी जानती हूँ, ठीक है, मेरे सामने कोई स्पेनिश बंदा खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब मेरे को स्पेनिश तो नहीं आती है। ठीक है, अब दुनिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस है, ज़रूरी तो नहीं है मेरे को वो लैंग्वेज आती हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं किसी मेडिएटर को ढूंढूंगी जो बीच में बंदा बैठा होगा, और वो मेरी हिंदी लैंग्वेज को उस स्पेनिश वाले बंदे से स्पेनिश में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और सिमिलरली एज एन रिस्पॉन्स, ठीक है, वो रिस्पॉन्स में क्या होगा, वो स्पेनिश वाली जो स्पेनिश वो बोलेगा उसको हिंदी में कन्वर्ट करेगा।
तो जो वो मेडिएटर बंदा है, ठीक है, जो इंटरप्रेटर है, वो ही यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में कंपाइलर होता है, जो कि काम करता है किसी भी नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसी भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। एंड सिमिलरली वाइस वर्सा, मशीन लैंग्वेज को किसी भी ह्यूमन रीडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। ये होता है आपका बेसिकली डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, और इसका हम क्यों यूज़ करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कुछ भी अगर परेशानी है तो मुझे आप बताइए। तो हम देख लेते हैं, अब एग्जैक्टली समझते हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, क्या तरीका होता है, मतलब बिहाइंड द सीन कैसे चलता है ये, ठीक है। तो इसका ये देख लेते हैं। तो अब जैसे कि सपोज़ मेरे पास एक नंबर है 13 हम नंबर ले लेते हैं। तो इसके क्या रूल होता है, इसका रूल होता है कि इस 13 नंबर को 2 से डिवाइड करते चले जाओ जब तक मेरा क्वोशंट 0 ना हो जाए, ठीक है। तो इसका पहला रूल क्या होता है, इसका पहला रूल होता है डिवाइड दी डिविडेंड बाय 2 until it becomes 0, ठीक है। जब तक वो 0 नहीं बन जाता हम उसको डिवाइड करेंगे। तो अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास ये 13 है, ठीक है। अब ये आई होप आप सबको पता होगा, ये हमारा डिवाइजर होता है, ठीक है। ये मेरा डिवाइजर होता है, ये मेरा डिविडेंड होता है, ठीक है। ये मेरा क्वोशंट होता है, जो भी यहाँ पे निकल के आता है ये मेरा क्वोशंट होता है। और जो भी हम डिवाइड करके यहाँ पे निकालते हैं वो मेरा क्या होता है, यहाँ पे ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे क्वोशंट क्या आ गया, मेरा यहाँ पे क्वोशंट क्या आ गया 6, रिमाइंडर क्या आ गया 1, ठीक है। बट अभी तो मेरा ये क्वोशंट 0 नहीं हुआ, तो मेरा क्या सेकंड स्टेप होगा, सेकंड स्टेप मेरा क्या होगा, रिपीट स्टेप 1, ठीक है। इफ क्वोशंट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड देन क्वोशंट becomes your dividend, यार राइटिंग को थोड़ा सा माफ़ करना, ठीक है। अभी हम चलते हैं। तो हमारा डिविडेंड क्या बन गया, 6 बन गया, अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। क्वोशंट क्या आया, 3 आया, 6 0, ठीक है। अब मेरा क्वोशंट क्या हो गया, 3 आ गया, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया, क्लियर। बट हमारा अब भी नहीं हुआ, तो रिपीट करेंगे हम, रिपीट कर दो थर्ड स्टेप, तो सॉरी रिपीट कर देते हैं। अब हमारा 3 हो गया, ये 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 से 2 1। अब मेरा क्वोशंट क्या आ गया, 1 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब मेरा क्वोशंट क्या आ गया, 1 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया मेरा, 1 आ गया, ओके। बट अब मेरा अभी भी 0 नहीं हुआ, तो अब मैं क्या करूँगी, फोर्थ स्टेप मेरा क्या होगा, 1 मेरा अब क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, 2 से डिवाइड किया, क्या आया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो मेरा क्वोशंट क्या हो गया, 0 हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया, 1 हो गया। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 0 आ गया, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, इसको स्टॉप कर दूँगी, 0 हो गया ना। तो अब मेरा ये सारा 0 हो गया। अब मेरा थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप मेरा ये होगा कि मैं सारे रिमाइंडर्स को अरेंज कर लूँगी, अरेंज ऑल रिमाइंडर्स। तो मेरे अब तक क्या आए थे, ये लिख लेते हैं हम। मेरा सबसे पहले क्या आया, 1 आया, 1 लिख लेते हैं। उसके बाद मेरा क्या आया, 0 आया, 0 लिख लेते हैं। उसके बाद मेरा 1 आया, 1 लिख लेते हैं। उसके बाद मेरा फिर से 1 आया, 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैंने सारे अरेंज कर लिए। अब मैं क्या करूँगी, इसको रिवर्स कर दूँगी, रिवर्स इन द सेंस राइट टू लेफ़्ट, ठीक है।
ये आपका लेफ़्ट होता है, ये आपका राइट होता है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे रिवर्स कर दूँगी, तो मेरा क्या बना, हालांकि इस केस में सेम ही बनेगा, तो क्या बना 1101। तो ये क्या हो गया, 13 का आपका बाइनरी क्या हो गया 1101। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब 19 को देखते हैं, तो 19 2 से डिवाइड किया, क्या आया, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। क्वेश्चन क्या बन गया आपका 9, रिमाइंडर क्या बन गया आपका 1। अब ये क्लियर है। अब मेरे पास अभी भी क्वेश्चन मेरा 0 नहीं हुआ, तो 9 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, बचा 1। क्वेश्चन क्या मेरा बन गया 4, रिमाइंडर क्या मेरा बन गया 1, ठीक है। अभी भी मेरा क्वेश्चन 0 नहीं हुआ, तो मैं 4 को 2 से डिवाइड करूँगी, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। क्वेश्चन क्या मेरा बन गया 2, रिमाइंडर मेरा क्या बन गया 0, बट अभी भी नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगी 2 को 2, रिमाइंडर मेरा 0 हो गया, क्वेश्चन मेरा 2 हो गया, रिमाइंडर मेरा 0 हो गया, बट अब मेरा अभी क्वेश्चन अभी 0 नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगी फिर से अगेन डिवाइड करूँगी 2 को 2 से, तो 2 1 ज़ा 2, मेरा क्वेश्चन क्या हो गया 1 हो गया, रिमाइंडर मेरा क्या हो गया 0 हो गया। मेरा क्वेश्चन अभी 1 को 2 से डिवाइड करूँगी, यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन क्या हो गया 0 हो गया, अब रिमाइंडर क्या हो गया मेरा 1 हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या था, अरेंज करना था सारे रिमाइंडर्स को। तो मेरा रिमाइंडर फर्स्ट क्या है 1 है, 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, ठीक है। 1 1 0 0 1। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप क्या था, इन सबको स्वैप कर दो, राइट टू लेफ़्ट कर दो, स्वैप नहीं करना है, राइट टू लेफ़्ट लेके जाना है। तो मेरा ये राइट है, ये मेरा लेफ़्ट है, तो आप यहाँ पे इसको करोगे तो 1 0 0 1 1 ऐसे जाओगे, ठीक है। तो 1, ठीक है, 0 0 1 1, क्लियर। तो ये मेरा 19 का क्या हो गया, बाइनरी हो गया। ओके, अब आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, आप असाइनमेंट में एज इन, ठीक है, आप असाइनमेंट में, आई होप ये सब क्लियर होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अब आप असाइनमेंट में आप खुद से ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे, कोई भी नंबर आप पकड़ लेना, बट मैं आपको नंबर दे देती हूँ, जैसे कि आपको 25 को ट्राई करना है, 45 को ट्राई करना है, या कोई भी आप नंबर लो और उसको ट्राई करो, ठीक है। ये आपका डेसिमल टू बाइनरी हो गया। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल क्या होता है, जैसे कि सपोज मैं कोई भी एक नंबर ले लेती हूँ, ठीक है, जो हमने समझा कि कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर क्या करेगा, अब मशीन लैंग्वेज को हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो अब वो कैसे समझेंगे, कैसे प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जैसे कि मेरा बाइनरी था, कन्वर्ट जो हमने किया था, ये मेरा एक बाइनरी, मैं सपोज कोई भी एक बाइनरी उठा लेती हूँ, फिर से लिखते हैं इसको, मैं कोई भी एक बाइनरी उठा लेती हूँ, ठीक है, ठीक है, ये मेरा एक बाइनरी है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसको, ये मेरा लेफ़्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया। ओके, सबसे पहला स्टेप क्या है इसका, राइट टू लेफ़्ट मूव करते चले जाओ, ठीक है, राइट टू लेफ़्ट मूव करते चले जाओ। तो मेरा सबसे पहले फाइंड आउट करो, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फाइंड आउट करो वैल्यू। अब वैल्यू क्या है हमारी, ये होती है, ये मेरी वैल्यू है, करेक्ट। अब ये तो 0 0 ही है, बट फिर भी हम उसको, आप चाहे तो कर लेना इसको, मेरी वैल्यू क्या हो गई 1 0 1 1, ठीक है। उसके बाद फाइंड आउट करो इंडेक्स, फाइंड आउट इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है कि जैसे कि ये मेरा 1 है, ठीक है, अब शुरुआत में यहाँ से कर रही हूँ क्योंकि मैं राइट टू लेफ़्ट जा रही हूँ, राइट टू मैं लेफ़्ट जा रही हूँ, तो मेरा इंडेक्स कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, और इंडेक्स हमेशा शुरू होता है 0 से। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, सिमिलरली ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। तो इंडेक्स फाइंड आउट कर लिया हमने। उसके बाद इवेल्युएट करो फॉर्मूला,
इवेल्यूएट फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है आपका? वैल्यू मल्टीप्लिकेशन टू द पावर इंडेक्स। अब ये फॉर्मूला कैसे बना? क्योंकि हमारा क्या होता है, डेसिमल बाइनरी क्या होता है, बेस 2 होता है, ठीक है। तो अब बेस 2 को हम करते चले जाएंगे तो हमारा उससे उस वैल्यू को उससे मल्टीप्लिकेशन करते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब ये देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये मेरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद सिंपली हम अभी इतना फाइंड आउट करते हैं, इतना समझते हैं कैसे चल रहा है, ठीक है। तो इसकी स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1 में क्या है हमारे पास, फिर से लिख लेते हैं इसको, 0 0 1 0 1 1 0 1, ठीक है। बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। राइट टू लेफ़्ट जाएंगे हम, ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ़्ट है, ये मेरा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मेरी वैल्यू क्या है, 1 है। तो फॉर्मूला क्या था मेरा, वैल्यू मल्टीप्लाई क्या था, टू द पावर इंडेक्स। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई टू द पावर इंडेक्स दैट इज़ 0, ठीक है। तो क्या हो गया ये, 1 मल्टीप्लाई 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हमें फिर से राइट टू लेफ्ट जाना है। तो मेरी वैल्यू क्या है, 0, इंडेक्स क्या है, 1 है, तो क्या आ गया, 0 मल्टीप्लाई 2, क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप चलेंगे हम, नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी, अब नेक्स्ट वैल्यू है हमारी, नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी, अब नेक्स्ट वैल्यू है हमारी ये वाली, ठीक है। तो 1, नेक्स्ट इंडेक्स क्या है हमारा, 2 है, तो टू दी पावर 2, तो 1 मल्टीप्लाई 4 दैट इज़ 4, ओके। इसी तरह से और भी आगे हम रिपीट करते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट को वेट, ठीक है, यहाँ पे पहुँच चुके थे हम, टू दी पावर 3, 1 मल्टीप्लाई 8 हो गया ये, 1 मल्टीप्लाई टू दी पावर 4, सॉरी 1 नहीं होगा ना, 0 होगा ये, 0 0 टू दी पावर 4 विच इज़ 0। अब 1 हो गया ये, टू दी पावर 5, क्या आया, टू दी पावर 5 ना, वो तो बाकी सारा हमारा क्या है, 0 0 है। तो अब ये मेरा इतने स्टेप क्लियर हो गया, ठीक है। इतना स्टेप क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने अब सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, कहता है हमारा नेक्स्ट स्टेप बोलता है हमारा स्टेप टू बोलता है हमारा कि इन सबको ऐड कर दो या सम कर दो, ऑल दी वैल्यूज़, ठीक है। तो मेरी वैल्यूज़ अब तक क्या क्या आई थी, सबसे पहले मेरी क्या आई थी, 1 आई थी, तो 1 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद मेरी वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी, 0 लिख लेते हैं। उसके बाद मेरी वैल्यू क्या आई थी, 4 आई थी, 4 लिख लेते हैं। उसके बाद मेरी वैल्यू क्या आई थी, 8 आई थी, ठीक है, 8 लिख लेते हैं। उसके बाद 0 आई थी और 32 आई थी, तो 0 लिखो ना लिखो बात एक ही है, ठीक है। इनको एडिशन करो, बताओ, इनको एडिशन करेंगे तो 1 + 4 5, 5 और 8 13, 13 और 32, 13 और 32 कितना हुआ, 45। तो मेरे 0 0 1 0 1 1 0 1 का डेसिमल क्या हो गया, 45, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब इसको आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप सेम इसको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करके देख लो, आपका ये क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा कि आपकी ये सही वैल्यू आई या नहीं आई, ठीक है। तो इसी तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताओ, मैं फिर से इसको रिपीट करूँगी, वरना आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, पॉज करके आप खुद से ट्राई कर सकते हो। अब आप एज एन असाइनमेंट के तौर पे आप इसको ट्राई कर सकते हो, जैसे कि 25 आप कर लेना, 36 आप कर लेना और मुझे कमेंट्स में बताओ इनका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो आपके असाइनमेंट में क्या क्या हो गया, आपका बाइनरी टू डेसिमल में आपका 25 एंड 36, मेरे को कमेंट्स में इसका आंसर बताओ। नेक्स्ट आपका और क्या था असाइनमेंट, 25 to 14 को हमारे को क्या करना है, हमारे को डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, ठीक है।
तो ये आज आपका असाइनमेंट है इस पर्टिकुलर लेक्चर का, और आप मुझे इसमें कमेंट्स में बताओ, अगर कुछ भी डाउट्स रहता है तो मुझे बताओ, वरना इसका आंसर बताओ, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।